प्यारे बच्चों, आप सभी का महामाया क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.4। 1.4 का संपूर्ण हल पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए टाइम व्यर्थ नहीं करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं और हर एक प्रश्न को अच्छे से अच्छे ढंग से आपको समझाया जाएगा, जिससे कि हर एक प्रश्न आपके दिमाग में एकदम क्या हो जाए, तैयार हो जाए। ठीक है, चलिए चलते हैं। देखिए लिखा गया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। ठीक है, पूछा है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसमें 10 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें पहला है 13/3125, दूसरा है 17/8, तीसरा है 64/455, चौथा है 15/1600, पांचवा है 29/343। इसी तरह 10 प्रश्न दिए गए हैं। इन 10 प्रश्नों के हम संपूर्ण हल करके आपको बताते हैं कि यह जो दशमलव भिन्न है शांत है या अशांत है। ठीक है, चलते हैं अब अगले पेज पे। प्रश्न नंबर 1, पहला प्रश्न हुआ कि 13/3125 शांत है या अशांत है। ठीक है, देखिए शांत है या अशांत, क्या है, अशांत आवर्ती है। ठीक है, शांत है या अशांत आवर्ती है, इन दोनों में से कोई एक तो ये होगा जरूर। तो इसे हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये शांत की श्रेणी में होगा कि अशांत की श्रेणी में होगा। ठीक है, तो देखिए भाई, शांत दशमलव भिन्न वह दशमलव भिन्न होती है जिसका जो हर हो। ठीक है, क्योंकि भिन्न में क्या होता है, ऊपर अंश लिखा होता है और नीचे क्या लिखा होता है, हर लिखा होता है। तो इसमें देखिए शांत दशमलव भिन्न वह दशमलव भिन्न होगी जिसका जो हर होगा, हर हर किस रूप में हो, 2 × 5 के रूप का हो, चाहे इसके घात हो या इसके पावर्स लगे हों। ठीक है, अगर जिसका हर 2 × 5 के रूप में होगा वह शांत दशमलव भिन्न होगी, अन्यथा क्या होती है, अशांत दशमलव भिन्न। तो आपको यही देखना है कि यह अगर इनके हर 2 × 5 या 2 हो, 5 हो या इनमें से कोई अलग संख्या होगी तब तो वो अशांत हो जाएगा। अगर 2 और 5 के गुणनफल के रूप में है तो वह शांत दशमलव भिन्न की श्रेणी में गिनी जाती है। ठीक है, तो चलिए हम 13/3125 को हल करके देखते हैं और आप लोग एकदम कंसंट्रेट करके ध्यान से लगे रहें। ठीक, जिससे कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ सके। चलिए चलते हैं अब। तो पहले हमें क्या करना होगा, हर को, जो हमारा 3125 है उसका हम क्या करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो इसका अभाज्य गुणनखंड करिए। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे, देखिए आपको बताया गया था जिस संख्या का इकाई का अंक 0 हो, क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो संख्या 2 से विभाज्य होती है। अगर ये नहीं होगा तो किसी और संख्या विभाज्य होगी। ठीक है, तो इसको हम किससे काटेंगे, 5 से काटते हैं। 5 से भाग देंगे तो 5 छक्का 30, 5 दूना 10 और 50 25 के, फिर 5 से, 5 इकाई 5, 5 दूना 10, 50 25, फिर 5 से, 5 दूना 10, 50 25, फिर 5 से काटेंगे तो 50 25 और 5 से काटेंगे कितना बचेगा, 1। अर्थात यह पूरी की पूरी संख्या 5 से क्या है, भाज्य है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं कि 13/5 घाते 5, 13/5 घाते 5, अर्थात इसको लिख सकते हैं 13/2 के घाते 0 गुणे 5 घाते 5। ठीक है, तो इससे ज्ञात होता है कि भैया इसका हर 2 गुणे 5 के रूप का हो सकता है, अर्थात यह कौन सी भिन्न होगी, यह शांत होगी। ये क्या होगी, शांत दशमलव भिन्न होगी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 2। देखिए भाई, प्रश्न नंबर 2 दिया गया है 17/8। क्या दिया गया है, 17/8। तो इसको लिख सकते हो 17 बटे, ये छोटा गुणनखंड होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2,
अर्थात 17/2 ठीक है। तो इसको भी लिख सकते हैं उसी प्रकार 17/2 मल्टीप्लाई बाई 5/0 अर्थात ये भी क्या होगा, शांत दशमलव भिन्न होगा। ये क्या होगा, शांत दशमलव भिन्न होगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे, ध्यान देखिए। और जो उसका तीसरा प्रश्न दिया गया है 64/555 कितना दिया है, 64/555। तो 500 अरे 455 ठीक है, 455 दिया गया सॉरी। 455 को हम क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। तो संख्या 5 से कट सकती है, तो 5 9 45 और 5 इकाई 5, फिर ये 7 से 7 इकाई 7 7 त्रिक 21 और ये संख्या लास्ट में 13 से कटेगी, 13 इकाई 13 अर्थात यह हो गया 64/5 गुणे 7 गुणे 13। मतलब इसका जो हर होगा वह 5 तो है, लेकिन 2 के अलावा भी संख्याएं हैं, गुणनखंड के रूप में है। अर्थात यह क्या होगा, तो इसको लिख सकते हैं कि अर्थात यह 2 के पावर n मल्टीप्लाई बाई 5 पावर n के रूप में नहीं है, के रूप में नहीं है। अर्थात ये क्या है, अशांत है। ये क्या है, अशांत दशमलव भिन्न है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 4। देखिए प्रश्न नंबर 4 है 15/1600 कितना दिया है, 15/1600। तो 1600 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो संख्या 2 से ऑलरेडी कटेगी, तो जाएगा 800, फिर करेंगे कितना जाएगा 400, फिर हो जाएगा 200, फिर हो जाएगा 100, फिर हो जाएगा 2 से काटेंगे तो 50, फिर कटेगा तो जाएगा 5 से काटेंगे 2 से तो जाएगा 25, फिर काटेंगे 5 से कितना आएगा 5। अर्थात ये हो जाएगा 15/1 2 3 4 5 6 2 के घाते 6 गुणे 5 के घाते 2 ठीक है, 2 के घाते 5 और 5 घाते 2 के रूप में। ये इसे हम डिवाइड कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। अर्थात यह क्या है, ये इसका जो हर है, देखिए जो इसका देखिए जो हर दिया गया है वो 2 और 5 मतलब 2 पावर 5, देखिए 2 पावर n मल्टीप्लाई बाई 5 के रूप का है। अर्थात ये क्या है, शांत दशमलव भिन्न। ये क्या है, शांत दशमलव भिन्न है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। देखिए पांचवा जो प्रश्न है 29/343। तो 343 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो कितने से कटेगा ये संख्या बताइए। 300 जल्दी से काटिए, तो ये कटेगा भैया 7 से, क्या हो जाएगा 7 चौक 28 और 7 नवा कितना होता है भाई 63, फिर 7 से कटेगा 7 49 और 7 इकाई 7 अर्थात 29/7 गुणे 7 गुणे 7, या लिख सकते हो भैया 29/7 के घाते 3। अर्थात क्या है, अशांत है। ये क्या है, अशांत आवर्ती। ये क्या है, अशांत आवर्ती है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 6। देखिए जो इसका छठा प्रश्न है 23/2 के घाते 3 और 5 के घाते 2। डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। देखिए इसका जो मान दिया गया है वो 2 घाते 5 के रूप में है, मतलब 2 घाते 3 और 5 घाते 2 के रूप का है। अर्थात ये क्या है, शांत दशमलव भिन्न है। छठा डायरेक्ट क्या है, शांत दशमलव भिन्न है। अब चलते हैं 7वें प्रश्न पे। देखिए 7वां जो प्रश्न दिया गया है 129/2 के घाते 2 गुणे 5 घाते 7 गुणे 7 घाते 7 के घाते 5 दिया गया है। ठीक है, ये दोनों तो हैं, लेकिन ये जो है मान एक्स्ट्रा दिया गया है। अर्थात ये क्या है, अशांत है। क्या है, अशांत दशमलव भिन्न है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 देखिए, प्रश्न नंबर 8 दिया है 6/15 बराबर 6/15 दिया गया है। तो 6/15 उसको हिसाब करेंगे तो जाएगा 3 गुणे 2 या 2 गुणे 3 और 15 हो जाएगा 3 गुणे
5, तो 3, 3 से कैंसिल, कितना आ गया 2/5 के रूप में आया, अर्थात ये 2 या 5 गुणनफल के रूप में है ना, तो ये 100% कौन सी भिन्न होगी, शांत दशमलव भिन्न। क्या है, शांत दशमलव भिन्न है यह। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। अब प्रश्न नंबर 9 में दिया गया है कि 35, कितना दिया गया है 35/50, 35/50 के रूप में, तो 50 का गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 50 का गुणनखंड तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, 25 गुना 50, तो ये हो जाएगा 5 गुणे 7, 5 सते 35, और 50 का गुणनखंड करेंगे हो जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 5, क्योंकि 50 25, 25 गुना 50, अर्थात इसको सही लिख सकते हो 5 को 5 से आप कैंसिल कर दो, 5 को 5 से जब कैंसिल कर देंगे तो कितना मान आएगा बताइए, तो यहाँ से मान प्राप्त हो जाएगा 7/2 गुणे 5, अर्थात यह 2 गुणे 5 के रूप में है, मतलब कह सकते हैं कि यह 2 पावर n मल्टीप्लाई बाई 5 पावर m के रूप का है, अर्थात यह क्या है, शांत दशमलव भिन्न है। ये क्या है, शांत दशमलव भिन्न है। तो चलते हैं 10वें प्रश्न पे। देखिए 10वां जो प्रश्न दिया गया है 77/210, कितना दिया गया है 77/210, तो जब 210 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितने कटेगा, 2 एकाएँ 2, 0, 2 पचे 10, अब यहाँ कितने कटेगी, 3 से कटेगी, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, फिर 5 से 5 सते 35, फिर 7 एकाएँ 7, अर्थात इसको लिख सकते हो 77/2 गुणे 77/2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, डायरेक्ट कर सकते हैं भैया, यह 2 पावर n और 5 पावर m के रूप का नहीं है, नहीं है, अर्थात है क्या होगा, अशांत होगा, क्या होगा, अशांत दशमलव भिन्न है, ये क्या है, अशांत दशमलव भिन्न है। ठीक है, आशा करते हैं कि भैया आपको ये चीज़ें अच्छे समझ में आई हो। ठीक है, जब ये चीज़ अच्छे समझ में आई हो तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे, ध्यान रखिए। अब जो प्रश्न नंबर 2 दिया गया है, जिसमें दिया गया है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। अब उसमें हमको नोट करना होगा कि कौन कौन शांत था, तो जितनी दशमलव प्रसार संख्याएं शांत थी उनका हमको क्या लिखना है, दशमलव में मान लिख लेना है। और कौन प्रश्न है जो कि ऊपर दिए गए हैं, तो चलिए एक बार फिर हम बैक चलते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से हमारे भिन्न शांत थी। ठीक है, तो भैया शुरुआत से स्टार्ट करेंगे और गिनते हुए आएंगे। तो देखिए जिसमें हमारा शांत कौन कौन है, शांत हमारा है पहला क्या है, शांत दशमलव भिन्न है। दूसरा क्या है, दूसरा भी शांत दशमलव भिन्न है। तीसरा अशांत है। चौथा शांत दशमलव भिन्न है। पांचवा अशांत दशमलव भिन्न है। छठा शांत दशमलव भिन्न है। सातवां अशांत है। आठवां शांत दशमलव भिन्न है। नौवां शांत दशमलव भिन्न है। और 10वां जो है अशांत दशमलव भिन्न है। तो जो जो शांत दशमलव भिन्न है उन्हीं को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, वो भी अगले पेज पे। चलिए अब शांत दशमलव भिन्न कॉल करेंगे, जिसमें देखिए पहला है। अब पहले का दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। ठीक है, तो कितना दिया गया भैया, 13/3125 को, तो पैसा गुणनखंड करके लिखिए, तो जाएगा 13/5 देखिए बहुत लंबा गुणा भाग नहीं करना होगा, बहुत आसान तरीके से। अब ये शांत कब होगा, जब हम सेम मतलब 5/5 के ही रूप में 2/5 को लिख दें, गुणा कर दें तो हो जाएगा। तो उसी का गुणा अंश व हर दोनों करना होगा, तो लिखेंगे 13 गुणे 2/5 बटे 5/5 गुणे 2/5। देखिए 2/5 का ऊपर अंश व हर दोनों गुणा कर दिया गया,
तो इसका मान होता कितना है ऑलरेडी, तो जाएगा 13 गुणे 2 घाते 5 का कितना होता है 32 होता है, ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा 5 दूना 10 और 10 घाते कितना हो जाएगा 5, ठीक है। इतना हो गया, बहुत आसानी से मान निकल जाएगा। 13 गुणा करेंगे 13 दूना 26, 26 के 6 हाथी लगे 2 और 13 तिया 39, 39 में 2 जोड़ दो कितना होगा 41, कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। और बटे 10 घाते 5 मतलब 5 जीरो 1 2 3 4 5। अब जब इसका हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा 6 1 4 0 0, मतलब 5 अंक के बाद डायरेक्ट अलग अलग लगा देना है, दशमलव लगा देना है। ये संख्या हुई दशमलव भिन्न के रूप में। अब चलते हैं, देखिए दूसरा जो हमारा शांत संख्या है वो है 17/8। दूसरा वाला है 17/8। इसको कैसे लिखेंगे भैया, इसको लिखेंगे 17/2 ठीक है। जैसे उसमें हमने 2 घाते 5 गुणा किया, यहाँ 5 घाते 3 गुणा करेंगे तो जाएगा 17 गुणे 5 घाते 3 अंश में, और 2 घाते 3 गुणे 5 घाते 3 से हर में गुणा करेंगे। उसी संख्या से सेम अंक से अगर अंश व हर में गुणा करेंगे उसका गुणनफल कितना था, एक मतलब जो सेम अंक से अंश व हर दोनों में गुणा करेंगे या गुणा करेंगे तो उसका मान कितना था जो ऑलरेडी पहले रहता है। ये हो जाएगा 17 गुणे 125 बटे 10 घाते 3। जब 17 से गुणा करेंगे तो जाएगा 2125 बटे 1000 हो जाएगा 1000, तो भाग देंगे जाएगा 2.125। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए जो अगला प्रश्न है वो हमारा है तीसरा। तो जो तीसरा प्रश्न है वो तो अशांत था, इसलिए हमको किसका हल निकालना होगा, चौथा। जो चौथा शांत दशमलव भिन्न था, तो गया 15/1600। तो 15/16 का दशमलव मान निकालेंगे तो जाएगा 15 गुणन करेंगे तो 3 गुणे 5 बटे, अब 1600 करेंगे तो जाएगा 2 घाते 6 गुणे 5 घाते 2। देखिए अगर इसका गुणनखंड देखना है तो आप इसके वीडियो को क्या करते हैं बैक कर सकते हैं और पीछे जाकर इसको देख सकते हैं, ठीक है। जिसको हम लिख पाएंगे 3 गुणे 5 गुणे 5 के घाते 4 और पूरे बटे कितना हो जाएगा 2 के घाते 6 गुणे 5 घाते 6। ये 4, देखिए अब इसमें एक नई चीज नया आ गया, वो मान कौन सा है, वह मान है 5 घाते 4। क्योंकि देखिए हर को मेंटेन मतलब हर को बराबर करने के लिए, मतलब हर की घात बराबर करने के लिए 5 घाते 4 का हमने अंश में गुणा कर दिया, तो उतने सही हर में गुणा कर दिए। जब हर में अंश में गुणा किए तो यह मान पहले जैसा ही रहा। तो अब यहाँ से हमें प्राप्त होगा ये कि 5×15 कितना हो जाएगा 5×15 कितना हो जाएगा भैया 5×15 गुणे 625 कितना हो जाएगा 625 बटे 5 दूना 10 10 घाते 6। अब 15 का जब गुणा करेंगे तो 15 पचे 75 75 के 5 हाथ से लगे 7 15 दूना 30 7 37 के 7 हाथ से लगे 3 और 15 छक्का 90 3 93 9335 बटे 10 घाते कितना हो जाएगा 10 एक लिखने के बाद 6 जीरो 1 2 3 4 5 6 इतना हो गया। अब दशमलव लगाएंगे कैसे, जब दशमलव लगाने के लिए अपनी दाहिने तरफ से अंश के दाहिने तरफ से गिनते हुए चलेंगे, 6 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा और जितने अंक मिलेंगे उसके बाद नहीं मिलता तो जीरो बढ़ाएंगे तो जाएगा 5 7 3 9। गिनिए 5 1 देखिए 5 हो गया पहला अंक, दूसरा का 7 तीसरा का 3 चौथा 4 तो 1 2 3 4 अंक है, पांचवा छठा 0.0 ये हो गया उसका दशमलव प्रसार। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। लेकिन 5 भी जो था वह अशांत था, इसलिए छठे पर छठा के कोई शांत दशमलव भिन्न है तो छठे का मान दिया है 23/2 घाते 3 गुणे 5 घाते 2। इसका मतलब 23 गुणे एक संख्या
और बढ़ानी होगी 5, 5 से ऊपर गुणा कीजिए, 5 से नीचे गुणा कीजिए, तो जाएगा 2 घाते 3 गुणे 5 घाते 3। अब यहाँ से मान प्राप्त हो जाएगा 10 के घाते 3 और 5 से 15 के 5, यहाँ से लगे 1, 5 दूना 10, 1 11, 115। तो इसको लिख सकते हैं 115/1000। 10 का 3 मतलब कितना होता है 1000। अब इसमें 0 बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा 5 1 1, क्योंकि 3 अंक के बाद इसमें लगना है, अर्थात हो गया 0.115। अब चलते हैं भैया अगला। तो देखिए जो 7वां था वो भी आसान था, किसको हल करेंगे अब 8वें वाले को हल करेंगे। 8वां क्या था शांत दशमलव भिन्न था, तो 8वां दिया गया है 6/15, 6/15, तो 2 गुणे 3/3 गुणे 5, 3 3 से कैंसिल हो गया 2/5। अब 2/5 को किस रूप में लिख सकते हैं, अब हर में 1 2 होना चाहिए था, तो क्या करेंगे 2 से गुणा ऊपर और 2 से गुणा नीचे, तो संख्या हो जाएगी 2 दूना 4 और 5 दूना 10। अब जब इसको भाग देंगे तो जाएगा 0.4, कितना जाएगा 0.4। ये हो गया हमारा 8वां। देखिए गुणनखंड इसका सबका देखना है तो इसी वीडियो के शुरुआत से चले जाइएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो 9वां शांत था, 10वां अशांत था, तो 9वें को हल करेंगे, तो हो गया 35/50 बराबर 35/50 बराबर गुणनखंड करेंगे तो जाएगा 5 गुणे 7, क्योंकि 5 सते 35 और 50 का 2 गुणे 5 गुणे 5, तो 5 को 5 से कैंसिल करो, 5 को 5 से कैंसिल करो तो उत्तर मिलेगा ऊपर 7 और नीचे कितना मिलेगा 5 दूना 10। जब भाग देंगे तो जाएगा 0.7, कितना आएगा 0.7। ठीक है, आशा करते हैं कि यह सब चीज़ें आपको अच्छे समझ में आई होंगी। ठीक, आज ये प्रश्नावली संपूर्ण होती है, क्योंकि तीसरे प्रश्न में विशेष कुछ है नहीं, दशमलव प्रसार ही निकालना है, P/Q के रूप में लिखना है। ठीक है, मिलते हैं इसी पाठ के बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में, क्योंकि आपके जो यूपी बोर्ड एग्जाम में इस बार लगभग 20 क्वेश्चन अगले बोर्ड परीक्षा में पूछे गए थे, तो आगामी बोर्ड परीक्षा में 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इस पाठ के जो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वाले, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में करा देते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छा लगी हो, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।